नमस्कार, आप देख रहे हैं MS स्काई न्यूज में हूँ संदीप। आज हमारे साथ ऐसा अद्भुत कहानी है जो मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ बिहार आई हुई है। इनसे हम बातचीत लगातार करेंगे। नमस्कार पुलिस MS स्काई न्यूज में। जी हमारा धन्यवाद जय बागेश्वर धाम और जय हमारे गुरु जी शास्त्री जी महाराज का जो कलयुग में अवतार लिए हैं और ये भ्रष्टाचार और अत्याचारों का करारा जवाब दे रहे हैं और वो बहन बेटियों को बता रहे हैं कि अब बस जागो, कब तक का शोषण मतलब कब तक का जलील होते रहोगे, कब तक का अपना गंदी हरकतों से राक्षसों से अपना शोषण कराते रहोगे। वो गंदा नेचर में कहते हैं कि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति को बाहर निकालना वो तो सिर्फ भगवान का ही काम होता है, लेकिन वो भगवान का बजरंगबली का भेजे हुए एक आशीर्वाद के रूप में साबित हुए हैं हमारे शास्त्री जी महाराज, जो स्वयं मन की बात बता देते हैं। उनके शरण में आए हुए अच्छे अच्छे डायरेक्टर गोविंदा, अमिताभ बच्चन से लेके और नरेंद्र मोदी तक का उनके शरण में आया आशीर्वाद लेके गया। अगर वो ढोंगी बाबा होते तो इतने बड़े बड़े नेता मंत्री क्यों आते, और जो बोल देते हैं और वो जब पर्चे में लिख देते हैं वो आज तक का न कटा है और न कटेगा। और रहा बात कि चमत्कार का, एक गुरु जी स्वयं चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं। ये बजरंगबली का तपस्या है, जो बजरंगबली को सच्चे मन से पूजा करेगा 21 मंगलवार का लहसुन प्याज बंद करके 21 मंगलवार उनका अर्जी लगाएगा। 21 मंगलवार को 21 परिक्रमा करके बजरंगबली से विनती करेगा। अगर तुम्हारा भक्ति निष्ठा सही है तो अर्जी जरूर स्वीकार होगा। और होता है, लाखों पब्लिक ऐसा आता है, रोता हुआ आता है और बागेश्वर धाम से हंसता हुआ जाता है। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि नहीं, बाबा का ये चमत्कार है। इससे क्या आप ये शक्ति है या चमत्कार है? नहीं, ये तो शक्ति है और बजरंगबली का ही आशीर्वाद है। और जो बाबा करते हैं वो बजरंगबली कराते हैं, सन्यासी बाबा कराते हैं। स्वयं प्रत्यक्ष हैं सन्यासी बाबा, जिनको साक्षात प्रकट होकर और बजरंगबली दर्शन दिए और ये कह के गए कि इस कलयुग में आने वाला महान व्यक्ति अवतरित होगा और ये बागेश्वर धाम में मेला लगेगा। जैसे बजरंगबली सन्यासी बाबा को कह के गए वैसे ही हो रहा है। ये बागेश्वर धाम में मेला भी लग रहा है, लोग भगा भी रहे हैं और मन चाहा फल भी लेके जा रहे हैं। हम 3-3 हज़ार का महीने में दवाई खा लेती थी, मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था, लेकिन जब मैं बागेश्वर धाम से जुड़ गई तो हमारे हस्बैंड का कहना ये हो गया कि जब तुम बागेश्वर धाम में जुड़ गई हो तो दवाइयाँ क्यों खाती हो। मैं 1 रुपया का गोली दवाई नहीं खाती हूँ, मैं विभूति खाती हूँ और विभूति ही वो शक्ति वरदान हो गया। मेरे को एसिडिटी, गैस जैसा प्रॉब्लम और डायबिटीज जैसा प्रॉब्लम उनका मैं मरीज थी, लेकिन आज मैं चेतन हूँ, खुश हूँ और उनके कृपा से एक दिन ऐसा भी मेरा समय आएगा जो चीज़ मैं उनके शरण में सौंप दी हूँ तो ज़रूर कामयाबी पाऊँगी। इसीलिए बागेश्वर नाथ मुझे बिहार तक का लेके आए हैं कि मैं उनके बारे में कुछ बताऊँ, कहूँ, और जो मेरे अंदर सरस्वती माता हुनर दी हैं उसका मैं प्रतिक्षण करूँ, उसका मैं प्रयोग करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ। हर एक लोग भक्तमय हो, राममय हो, रावण का नाश हो और धर्म विरोधियों करने वालों को नाश हो। मैं ऐसे धर्म विरोधियों के सम्मुख खड़ी हूँ जो हमारे सामने कहता है हमारे महाराज जी को कि ढोंगी बाबा हैं, वो हमारे सामने आके बात करे, मैं उसको ले चलती हूँ राम दरबार और हर दम तो बोल दे कि वो ढोंगी बाबा हैं, उसका परिणाम वही और उसी वक्त मिल जाएगा उसको। ऐसे पाखंडियों तो लाखों हजारों करोड़ों भागते हैं, लेकिन अगर कहते हैं ना कि जब तक मन की श्रद्धा नहीं जगाओगे और जब तुम आँख खोल के नहीं देखोगे तो भगवान को कभी नहीं पहचान पाओगे कि भगवान है कि नहीं है। मन की आत्मा को जगा के देखो और श्री राम को सच्चे नाम का नाम लेके भी पुकारो। अच्छा कष्ट संकट में भी हो ना तो भी तुम निर्वर जाओगे। हम उनके शक्ति के बल पे स्लीपर तक का नहीं पहनते हूँ पैर में। ये धूप में मैं चलती रहती हूँ, लोग बाग 2 मिनट खड़े होते हैं, सिसिया जाते हैं, भाग जाते हैं अंदर, लेकिन किसी में है दम तो चले हमारे सामने। यही धूप में मैं रोड में भी खड़ी रहूँगी, लेकिन शक्ति है और भक्ति है तो हमें आज तक नहीं आ सकती है, ये मुझे विश्वास है। और रहा महाराज जी के बात, तो महाराज जी कहते हैं ना, तो मैं इसका एक और सुंदर है और एक प्यारा भजन बनाई हूँ और मैं वो आप लोगों का अगर सहमति हो तो मैं ज़रूर गाना चाहूँगी। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ आई हुई हैं, बिहार आई हुई, आप चाहती तो मध्य प्रदेश में भी मिल सकती थी बाबा से। तो यहाँ आने से पहले आप बीमार थी, अचानक से कैसे आपका तबीयत सही हो गया? देखिए, मैं यहाँ नहीं आ रही थी, मैं तो सो गई थी और प्रत्यक्ष है हमारे सामने भगवान है। मैं सो गई थी और सोते हुए बिहार के ही वो बाबा हैं जिनके ढाबा में मैं रह रही हूँ और वो मुझे शरण दिए हैं, 1 रुपया फीस नहीं ले रहे हैं रहने का।
वो मुझे जगाए। और मैं इससे पहले बोल चुकी थी कि मैं बागेश्वर धाम वाले बाबा हमारे जहाँ गुरु जाएंगे, मैं जाऊँगी वहाँ मैं गाना गाऊँगी, ऐसे मैंने बोला था पहले। फिर मैं सो गई, मेरा तबीयत कंडीशन ख़राब होने की वजह से मैं सो गई। तो घुराए बोले कविता तुम जाओ वहाँ हमारे बिहार, और हमारे बिहार के लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम जाओ। मैं उनको पिता समझती हूँ। मैं कहते हैं ना कि करने वाला प्राणी नहीं होता, भगवान कराते हैं। उनको भगवान प्रेरणा दिए, उन्होंने मुझे जगाए, और जब उन्होंने मुझे जगा के भेजे तब मैं आई, बीमार कंडीशन पे भी आई, और यहाँ आते आते मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। मित्रों, ये जो औरत है ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये मध्य प्रदेश से चल के बिहार आई हुई हैं बाबा के शक्ति में। और देखिए इनके अंदर वह प्रतिभा है जो प्रतिभा हर एक कोई अपना प्रतिभा को दिखाना चाहता है। इनके अंदर ये प्रतिभा है जो हम इनके जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे और सुनेंगे। कौन सा जो सॉन्ग है जो आप बाबा के माध्यम से थोड़ा सुनाना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? जी, हम भक्ति संगीत बनाए हैं। हम अपने हिंदू धर्म में मैं बाबा के साथ हूँ, और हिंदू राष्ट्र को जागृत करने के लिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और हिंदू राष्ट्र जागृत करते हुए हमारे पास एक बच्चा भी है, अपने बच्चे को पालन सेलन भी देखना है। इसके हेतु मैं ये विचार बना के आई हूँ कि मैं बिहार में मेरे को मौका मिलेगा तो मैं भक्ति गीत भी गाऊँगी, और मुझे बागेश्वर धाम वाला सरकार वहाँ तक का ले जाएंगे। सन्यासी बाबा की कृपा से मैं ज़रूर आगे जाऊँगी, इसीलिए मैं यहाँ पधारी हूँ। रहा बात बजरंगबली हैं, वहीं पे मैं रहती हूँ, ये बात सत्य है। और मैं उनका मतलब शक्ति देखने का क्या बात है, जब मेरे ऊपर इतना बड़ा कृपा किए। सबसे बड़ा है तो जीवन, अगर जीवन सत्य है, तंदुरुस्त है, सबसे बड़ा दौलत होता है निरोगी काया। अगर इंसान के पास निरोगी काया है, कोई रोग नहीं है उसके शरीर पे, इतना धन है कि वो स्वयं खा रहा है और उसके घर में कोई आया उसको भी खिला दिया। जब बाबा के धाम से तो वो है, बाबा के धाम से जुड़ने से पहले आप अस्वस्थ रहती थी? अस्वस्थ रहती थी। जैसे जुड़ गई वैसे आपका सब बीमारी दूर होने लगी, और मैं 1 रुपया का दवाई नहीं खा रही हूँ। प्रत्यक्ष है संजय गांधी के डॉक्टर, जो सीरियस मरीज का सबसे बड़ा मतलब डॉक्टर है डायबिटीज का, वो मेरा डॉक्टर था। लेकिन मैंने अब जब रिपोर्ट कराया दोबारा तो डॉक्टर बोला नॉर्मल केस है, तुम्हें डायबिटीज जैसा बीमारियां नहीं हैं। बात तो ये है, मैं मिठाइयाँ भी जी भर के खाती हूँ। जब मन हो जाता है 4-4 पेड़ 5-5 6-6 पेड़ा खा लेती हूँ। धाम पे भी रहती हूँ, मैं सब चीज़ खाती हूँ, कोई चीज़ से परहेज नहीं कर रही हूँ। दवाइयाँ भी मैंने छोड़ दी। तो भगवान है, मैं ये कह रही हूँ कि भगवान है। अगर भगवान नहीं होते तो ये सृष्टि नहीं होती, ये हवाएं नहीं होता, ये इंसान नहीं होता। तुम जन्मे किससे हो, सांस किससे ले रहे हो, तुम देख किससे रहे हो, बोल कैसे रहे हो, तुम्हें देने वाला शक्ति कौन है, बोलने वाला बुलवा कौन रहा है, और जब मैं बोल रही हूँ वो बुलवा कौन रहा है, स्वयं बजरंगबली बुलवा रहे हैं। और मेरा मन की आत्मा कह रहा है कि बस मेरा भी अंत समय बुराई और जो हमारे जिंदगी में कलेश था वो ख़त्म होने जा रहा है। अब अच्छा समय आने वाला है, ये हमारा आत्मा कह रहा है। क्योंकि जब अच्छा इंसान करने लगता है, उसका अच्छाई का जब उदय पुण्य का आकार में फल होता है, जब उदय होता है तो उसकी ज़िंदगी के सारे कलेश नष्ट हो जाते हैं। स्वयं